ताज्या घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा। आरटीओ अधिकाऱ्यांना धमकी देत 2 लाखांची आणि महिना 20,000ची मागणी करणाऱ्या रिक्षा महासंघाच्या अध्यक्षाला नेरूळ पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी अटक केली। आरटीओच्या कामकाजावर आक्षेप घेत त्याच्याकडून तक्रारीची तसेच माहिती अधिकाराची धमकी दिली जात होती। याबाबत आरटीओ अधिकाऱ्यांनी नेरूळ पोलिसांकडे तक्रार केली। या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान 20,000 रुपयांची खंडणी घेताना त्याला रंगेहात पकडण्यात आले। कासम मुलानी अशा आरोपीचे नाव आहे। त्याचे आरटीआय सत्र सुरू असून अशा प्रकारे एखाद्या आरोपीने संबंधित ठिकाणी येऊन साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रकार घडू शकतो असा दावा काहींनी व्यक्त केला आहे। मुलानी सध्या जामिनावर असून तो आरटीओमध्ये पुन्हा सक्रिय झाला आहे। माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागून ये रे माझ्या मागले असा उद्योग सुरू असल्याचा आरोप परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला। मी भ्रष्टाचाराविरोधात लढणारा व्यक्ती आहे। मला खोट्या गुन्ह्यांमध्ये फसवण्यात आले। लवकरच दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल। माझ्या न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असून मला न्याय 100% मिळेल असे कासम मुलानी यांनी सांगितले आहे। कि कासम मुलानी एक बार फिर से पुराने हथकंडे अपना लिया है और फिर से आरटीआई डाल रहा है, तो आप लोगों का रुख क्या होगा? आपको लगता है कि उसकी वजह से काम में कोई रुकावट आ रही है या फिर वो पुराना सिलसिला फिर से जारी करना चाहता है? नहीं, कासिम मुलानी को पिछले महीने में 4 सितंबर को नेरूल पुलिस स्टेशन में हमारे अधिकारी से खंडन लेते हुए पकड़ा गया, रंगेहाथ पकड़ा गया और उस पर अदालत में केस भी दर्ज हुई। अदालत ने उसको 3 दिन की पुलिस कोठरी और 3 दिन की न्यायालयीन कोठरी दी है। उसके बाद उसकी जमानत 10 तारीख को हो गई। उसके बाद उसने 23 सितंबर को अपील किया है। अपील करने के बाद आज की उसको डेट मिली। आज के डेट में अपीली अधिकारी ने जो कुछ है उसको जो माहिती देना है या जो कुछ उसका इंफॉर्मेशन देना था वो देने के जो है जो दी थी माहिती वो देने के आदेश किए हैं। तो वो अपील उसकी कंप्लीट हुई, वो इसीलिए आज आया था। कासिम मुलानी का साफ आरोप है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अपन जो कुछ करते हैं आजकल सब कुछ हो गया, जो ऑनलाइन हो गया है। अभी कासिम मुलानी जो कुछ आरोप कर रहा है वो खुद ही एक आरोपी है। उसपे न्यायालयीन प्रक्रिया में जो कुछ केस खंडनी के केस में दर्ज हो गया है, अभी उसका आरोप जो है वो मैं खारिज करता हूँ। इसके पहले भी उसने ऐसे ही बहुत सारे झूठी तकरारी और बहुत सारे आरटीआई डाल के ही हमारे अधिकारी से खंडनी मंगी और खंडनी के आरोपियों को पकड़ा गया। तो क्या आप अदालत का रुख फिर से दोहराएंगे, वापस जाएंगे? अभी तो न्यायालयीन प्रक्रिया उस पर चल रही है, तो अगर उसने भविष्य में कोई भी ऑफिस में अड़थड़ा लाने की या शासकीय काम में अड़थड़ा लाने की या बाधा डालने की कोशिश की तो फिर से हम न्यायालयीन प्रक्रिया के इसमें जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वाली लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये चालू रहेगी। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था और बात इस हद तक पहुंच गई थी कि आप पर एफआईआर भी दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद आप जेल भी जा चुके हैं, वापस भी आ चुके हैं। आने के बाद आप जिस तरह से आरटीआई डाल रहे हैं, किस बातों को क्या खोज कर रहे हैं और किस तरह के मन में आपके चलता है, क्या जानना चाहते हैं? आइडिया इस बात का डाल रहा हूँ जी कि एवरी संडे जी छुट्टी के दिन में रिक्शा पासिंग करने की क्या जरूरत है, ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा अर्थ कारण होता है। हर संडे को हर रिक्शा वालों से 2,000 रुपए डिमांड करके वो ले भी रहे हैं जी। तो बहुत सारे रिक्शा वालों ने मुझे स्टेटमेंट दिया है। मेरा स्टेटमेंट जो है वो ऑन मोबाइल में मेरे रिकॉर्ड है जी। जो मोबाइल पुलिस के पास है जी। जब वो मोबाइल का डेटा जब कोर्ट में पेश हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। और ये आरटीओ के ऑफिसर मुझे लगातार 1.5 साल से मैनेज करने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं लगातार रिक्शा वालों के हित में लड़ने का काम कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का काम कर रहा हूँ। और मैं आज नहीं लगातार 30 साल से रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट के नाते काम कर रहा हूँ। तो जिस तरह के आप पर आरोप लगाया गया है कि आप आरटीओ के अधिकारी से एक्सटॉर्शन की मांग कर रहे थे और आप पैसा लेते हुए रंगे हाथ आपको गिरफ्तार किया, इसमें कोई दम था या नहीं था? कुछ दम नहीं, ये सब झूठ है। अच्छा। ये कोर्ट में अभी न्यायालयीन प्रक्रिया चलने की वजह से इस पे मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। जो भी है न्यायालय के अंदर, मुझे न्यायालय के ऊपर भरोसा है, इसलिए तो मैं आरटीओ में वापस रिपीट से मेरा जो काम है सही तरीके से जो सही है उसके वो रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपने फिर से लड़ाई छेड़ दी है, अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो आपका जमानत कैंसिल हो सकता है? आपको नहीं लगता है?
नहीं, मैं तो आज जो आया हूँ जी आज मैंने एक अपील प्रथम अपील डाला था। ओके तो अपील का मुझे आज बुलाया गया लीगल तौर पे, ओके इसलिए मैं आया हूँ। जी क्योंकि आज का डेट जो है आपसे जो मुलाकात कर रहा हूँ वो बस इसीलिए कि आज मुझे बुलाया गया। मतलब किस तरह की जानकारी थी जो आप आरटीओ विभाग से मुझे संडे पाना जो चाहते मैंने हैं? एवरी संडे का जो रिक्शा पासिंग का जो काम हो रहा है उसकी मैंने पूरी जानकारी मांगी थी, तो मुझे पूरी तरह से दी नहीं गई थी। तो मैंने अपील में गया, प्रथम अपील में। ओके। तो उसके अंदर मुझे आज का एक नोटिस मिला था कि आज आप यहाँ पे आके पेश हो जाओ। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये लोग अगर आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि 2,000 रुपये पर रिक्शा मांग रहे हैं, तो अपने यहाँ पे जो है एसीबी भी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, अदालत है, तो आप जनहित याचिका में भी जा सकते थे। आप सीधा टकराने के मूड में आ गए, उसके पीछे क्या वजह थी? वो उसके एसीबी के पास जो वाशी ब्रांच है इनके पास भी मैं पहले लिखित दे चुका हूँ जी। ये तरीका, लेकिन उनकी तरफ से अपने को कुछ न्याय नहीं मिला, ओके कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो अभी का जो है आगे में मेरा प्रोसेस जो है कानूनी प्रोसेस, न्यायालयिक प्रोसेस जी। चलते रहेगी और रिक्शा चालकों को न्याय दिलाना और नवी मुंबई आरटीओ खास करके भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये मेरा संकल्प है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, तो ये मान के चला जाए कि डू या डाई वाला फार्मूला पे आप आ गए, कौन सा करो या मरो? नहीं, करो या मरो नहीं। मैंने जिस दिन से रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट पद संभाला है जी नवी मुंबई पूरा जानती है कि ये बंदा किस तरह से काम कर रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो देखा ना कि अपने जान पे क्या बीत रहे, अपने ऊपर झूठे इल्जाम लग रहे हैं, उसके ऊपर कभी भी उसकी परवाह नहीं की। क्योंकि जिस दिन से शुरू किया उस दिन से मेरा काम है कि उनके हक में लड़ना। जी, बहुत बहुत आज की अपील में क्या रिप्लाई बराबर आपको मिला है? आज की अपील में जो नए साहब आए आज उनको बधाई भी देना था और उसी दिन आज अपील का मेरा सुनवाई थी। तो उन्होंने मुझे कहा है कि जो आपकी डिमांड है इसमें आपने रखा है कि आपको पूरा दिया नहीं गया है, अधूरा दिया है, वो आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।